हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर गैल्वेनिक सेल के बारे में बात की थी। आज हम डिफरेंस करने वाले हैं गैल्वेनिक सेल और किसके बीच में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में। डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइट सेल। ठीक है, अब देखो इस साइड हम बात करेंगे गैल्वेनिक सेल और इस साइड हमारे पास क्या रहेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम आगे डिस्कस भी करने वाले हैं। ठीक है, देखो गैल्वेनिक सेल ए डिवाइस टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसके अंदर केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वो क्या कहलाएगा, गैल्वेनिक सेल। डेल्टा जी गीस फ्री एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, नेगेटिव। डेल जी की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो दी जाती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। दिस डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है वो क्या कहलाएगा आपके पास, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और यहाँ पर डेल जी की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, पॉजिटिव। ठीक है, इट इज बेस्ड अपॉन द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन हमने पढ़ी थी कल जब मैंने गैल्वेनिक सेल करवाया था, तो उसमें जिंक की रोड को आपने जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डुबोया था, कॉपर की रोड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डुबोया था, तो आपने रिडॉक्स रिएक्शन लिखी थी। तो ये स्पॉन्टेनियस है, मतलब कि अपने आप होती है, हमें एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। और इसके अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो क्या रहेगी हमारे पास, नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसी रहेगी रिडॉक्स रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, इसमें देखो अगर आपको याद हो हमने ऐसे करके डायग्राम बनाया था। देखो इस टाइप से हमने दो क्या लिए थे, बीकर लिए थे, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड डाले थे यहाँ पर। ठीक है, एक जिंक के लिए था, एक हमारे पास एक इसका बोला था हमने कॉपर के लिए बोला था। ठीक है, इसमें हमने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन डाला था और यहाँ पर हमने किसका सोल्यूशन डाला था, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाला था। फिर आपने इसको क्या बोला था, एनोड। ठीक है, और जिंक पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से छोड़ कर Zn2 पॉजिटिव सोल्यूशन के अंदर आ रहे थे, तो एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज। और कैथोड पे यहाँ पर आपने क्या कहा था, पॉजिटिव चार्ज, याद है हमें। ठीक है, तो इसमें क्या कहा देखो कि द टू इलेक्ट्रोड आर यूजली सेटअप इन द टू सेपरेट बीकर। इसके अंदर हम किस दो बीकर के अंदर अलग अलग दो इलेक्ट्रोड को लगाया था। और इसमें जब आप आगे पढ़ोगे इसमें दोनों इलेक्ट्रोड सस्पेंडेड इन द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सेम बीकर। दोनों इलेक्ट्रोड है वो किस में लगाए जाएंगे, एक ही बीकर में लगाए जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स टेकन इन टू बीकर आर डिफरेंट। दोनों बीकर के अंदर जो आपने इलेक्ट्रोलाइट्स लिए थे, एक के अंदर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया था और एक के अंदर हमने किसका लिया था, कॉपर सल्फेट का। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट आप लोगे वो मे बी सेम भी हो सकते हैं वो, और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये बात हमें बहुत अच्छे तरीके से याद है कि ऑक्सीडेशन है वो किसके ऊपर होगा, हमेशा एनोड के ऊपर होगा। और गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज रहेगा हमारे पास। ठीक है, और जो रिडक्शन है वो कहाँ पर होएगा हमारे पास, कैथोड के ऊपर होगा। और कैथोड कैसा टर्मिनल था हमारे पास, पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड विच आर कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी इसको क्या बोलते हैं, कैथोड। और कटायन उसके पास जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, इसलिए वहां पर क्या होता है, रिडक्शन। और द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड। और जो दूसरी है जहाँ पर क्या होता है, दूसरी इलेक्ट्रोड है उसको क्या बोला जाएगा, एनोड, जो उसके अपोजिट होगी। और साल्ट ब्रिज यूज किया था हमने, याद हो तो, यू शेप की ऐसी स्ट्रक्चर थी, उसको हमने क्या बोला था, साल्ट ब्रिज। गैल्वेनिक सेल के अंदर साल्ट ब्रिज यूज होता है। और जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसके अंदर साल्ट ब्रिज यूज नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा अपने पास, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल की। रिप्रेजेंटेशन कोई भी मेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल को क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। अब देखो जैसे ना हमें कोई डायग्राम बना के दे दिया, जैसे अपने पास ये है। ठीक है,
इस साइड हमें ये एक बीकर ये दे रखा है, एक बीकर आपको ये दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। एक आपके पास ये इलेक्ट्रोड है, मान लीजिए उसने जिंक की इलेक्ट्रोड ले ली और ये अपने पास सोल्यूशन फिल किया हुआ है ZnSO4 का, जिंक सल्फेट का हमारे पास, ठीक है। और सेम इसी टाइप से यहाँ पर उसने एक कॉपर की रोड दे दी अपने को, लिखा हुआ है ऐसे डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। ये कि हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, और इनको तो हमने वायर से कनेक्टेड कर लिया और सोल्यूशन को हमने किससे कनेक्टेड किया था बताओ, कल करवाया था साल्ट ब्रिज से। किससे कनेक्टेड किया था सोल्यूशन को? साल्ट ब्रिज से। अब देखो ऐसे सोल्यूशन को हमें क्या करना है, और उसने ये कह दिया कि आपके पास ये एनोड है और ये अपने पास कौन है? कैथोड। इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ। और मैंने आपको हमेशा मतलब कि बताया था लेफ्ट साइड है वो क्या रहेगा? लेफ्ट साइड एनोड रहेगा। लेफ्ट साइड क्या रहेगा? एनोड रहेगा आपके पास। और एनोड के ऊपर हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। किसके अंदर? गैल्विक सेल के अंदर हमने बात की थी। और एनोड पे कौन सा चार्ज होएगा हमारे पास? नेगेटिव चार्ज। सेम इसी टाइप से आपको याद रखना है, राइट साइड है वो क्या रहेगा अपने पास? कैथोड। कौन रहेगा? कैथोड, ठीक है। और कैथोड पे बच्चों हमेशा क्या होगा? रिडक्शन। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा हमेशा, ठीक है। और कैथोड पे कौन सा चार्ज बताया था हमने? गैल्विक सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज। अब इस डायग्राम को हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे एक लाइन के थ्रू। अब देखो क्या रहेगा हमारे पास? रिएक्शन क्या हुई थी इस साइड? हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर जिंक सल्फेट की अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे बताओ? Zn है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया था हमारे पास? Zn2 पॉजिटिव प्लस में क्या किए थे उसने? 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए थे, ठीक है। सेम अगर इस साइड हम बात करें, कॉपर 2 पॉजिटिव है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए थे और किस में कन्वर्ट हो गया था? तो कॉपर के अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब कि लूज होना, लॉस करते हैं वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना वो हमेशा क्या कहलाएगा? रिडक्शन। याद है हमें ये बातें हम पढ़ चुके हैं पीछे। अब देखो अब मैं आपको ऐसे रिप्रेजेंट करने पहले सिंपल फार्मूला बता देती हूँ। मेटल बाय में मेटल आयन, जो भी आपका मेटल का आयन रहेगा वहाँ पर, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन, ठीक है। जैसे 2 पॉजिटिव ये रिप्रेजेंट करेगा साल्ट ब्रिज को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पर फिर वापस से मेटल आयन, इसकी क्या रहेगी? मेटल आयन, फिर बाय में यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेटल, ठीक है। अब देखो इस साइड तो आपको हमेशा याद रखना है एनोड लेफ्ट साइड, और एनोड पे क्या रहेगा? ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे एनोड पे हमेशा क्या रहेगा? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे हमने क्या बोला था? रिडक्शन। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस टाइप से हम उसको क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो आपको उसने ये डायग्राम बना के दे दिया, याद रख लेंगे। यहाँ पर एनोड जिंक की रोड ली हमने, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन डाला, साल्ट ब्रिज से उसको जोड़ा। इस साइड हमारे पास एक कैथोड के रूप में कॉपर की रोड काम करेगी, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाला, ये डायग्राम बना के दे दिया। अब हमें रिप्रेजेंट करना है इसके रूप में। अब मेरे को बताओ लेफ्ट साइड हमने क्या कौन सी मेटल ली थी? जिंक। जिंक मेटल ली थी, किस में कन्वर्ट हो गया था जिंक मेटल? Zn2 पॉजिटिव में। लेफ्ट साइड एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ था। ये लाइन किसको बताएगी? साल्ट ब्रिज को बता रही है, ठीक है। मेटल लाइन दूसरी साइड कौन था हमारे पास? कॉपर 2 पॉजिटिव, और किस में कन्वर्ट हो गया था? कॉपर के अंदर। इस साइड आपको क्या दिख रहा है? ऑक्सीडेशन, और इस साइड आपको क्या दिख रहा है? रिडक्शन। इस प्रकार से आपके पास पेपर में कोई भी ऐसे हो सकता है, तो आपको उसको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। कर दोगे ना? ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास रहेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। थोड़ा सा ध्यान देना उसके ऊपर, क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करोगे तो क्या रहेगा हमारे पास कि पोटेंशियल डिफरेंस है जो चार्ज के अंदर डिफरेंस होने की वजह से आता है ना हमारे पास, सेपरेशन ऑफ चार्ज, जो किसकी वजह से आएगा? चार्ज के क्या होने की वजह से? सेपरेशन होने की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोले। अब देखो ये होगा कैसे? आपके पास एक ये कंडीशन हो सकती है, एक सेकंड बीकर में हम लेंगे, एक दूसरे वाली कंडीशन। वैसे ना गैल्वेनिक सेल में आप ये सब कुछ समझ चुके हो, फिर भी दोबारा देखो अगर हम यहाँ पर कोई भी मेटल की रोड ले रहे हैं, क्या कहा हमने? हमारे पास M नाम की मेटल की कोई रोड है। क्या कहा? M नाम की हमारे पास मेटल की क्या हो जाएगी? कोई भी रोड है अपने पास, ठीक है। और किसी भी सोल्यूशन के अंदर हमने इसको क्या किया हुआ है? यहाँ पर डीप किया हुआ है। सोल्यूशन के अंदर यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है? डीप किया हुआ है।
अगर M प्लस आयंस कोलिजन विद मेटल्स रोड में गेन इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये हमारे पास M पॉजिटिव आयंस हो गए, ये इसके साथ जाके कोलाइड करेंगे और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे देखो Mn, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, जितना यहाँ पर चार्ज होगा N इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट करेंगे और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, M के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पर, रिडक्शन हो रहा है। सेकेंड स्विच, अब देखो पहले सोल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या था, ये तो नेगेटिव चार्ज और ये हमारे पास कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज और सिपरेशन हो रहा है ना चार्ज का यहाँ पर। अब सेम इसी टाइप से यहाँ पर देखो हमने कोई इलेक्ट्रोड ले रखी है। अब यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। अपने पास मेटल आयन है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट होगी, मेटल के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन छोड़ के ये यहाँ पर और किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, हमारे पास Mn पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। कि आपके पास कोई भी मेटल थी, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो गई, आयंस के अंदर कन्वर्ट होगी और इलेक्ट्रॉन्स को क्या करके, लूज करके। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं इसका मतलब वहाँ पर क्या हो रहा था, हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा था। ये समझ में आया कि रिडक्शन जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं और ऑक्सीडेशन जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज किया। अब देखो इसको और अच्छे तरीके से समझो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वही कॉपर सल्फेट वाला गैल्वेनिक सेल वाला वही ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर रहे हैं, कॉपर की रोड लगा रहे हैं। किसकी रोड लगा रहे हैं, वैसे लेफ्ट साइड हम जिंक की लिख लेते हैं, ठीक है। और इस साइड आपके पास किसकी रोड रहेगी, कॉपर की। सोल्यूशन आपने कौन सा फिल करते थे, जिंक सल्फेट। और यहाँ पर हम कौन सा सोल्यूशन फिल करेंगे, कॉपर सल्फेट। ये ऐसे सोल्यूशन को दिखा देंगे हम, ठीक है। अब देखो जिंक रोड पे हमने क्या पढ़ा था, जिंक रोड का वेट कम हो रहा था क्योंकि जिंक है वो क्या हो रहा था, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होके यहाँ पर और अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के आ रहा था। यहाँ पर पढ़ा था हमने कि जिंक है वो क्या कर रहा था, जिंक 2 पॉजिटिव मतलब कि जिंक आयंस के रूप में कन्वर्ट होकर कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था, 2। और आपने क्या कहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सोल्यूशन के अंदर अब कौन ज़्यादा हो गया था, Zn2 पॉजिटिव तो ज़्यादा हो गए थे किसके कंपैरिजन में, सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव के कंपैरिजन में। पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में। अब इस साइड क्या हुआ था, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आ रहे थे इसके पास, साल्ट ब्रिज के थ्रू हमने कहा था ना। अब यहाँ पर कौन हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव किसके पास जा रहा है, यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। लिखा था हमने कॉपर 2 पॉजिटिव एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट इनटू कॉपर, ठीक है। और यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस है वो तो क्या होते जा रहे थे, कम। और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन है वो क्या होती जा रही थी, इंक्रीज। तो चार्ज और सेपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। अब जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा ना उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोड। हमारे पास इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या कहलाएगा, वो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कि जिसमें ऑक्सीडेशन की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो क्या कहलाएगा, आपके पास इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जहाँ पर हमारे पास रिडक्शन की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। बात समझ में आई। दोबारा से देखो क्या कहा अपन ने कि देखो ये सोल्यूशन था हमारे पास जिंक सल्फेट का, ठीक है। और इसके अंदर हमने रोड डाली थी किसकी, जिंक की। जिंक हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा था, जिंक आयन के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था। और ये मैंने आपको ऊपर समझाया था, जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं तो वो क्या रहेगी, ऑक्सीडेशन। इस साइड कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन में से कॉपर 2 पॉजिटिव इसके पास जाके 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉपर के अंदर। तो यहाँ पर तो सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कम, क्योंकि वो इसके पास जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये हमने इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना, ऐसे नहीं कि ये चलता रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा ये। और इस साइड हमारे पास जिंक आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। तो सेपरेशन ऑफ चार्ज तो हो ही रहा है। तो यहाँ पर जो सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा था यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो रहा था अपने पास रिडक्शन। तो रिडक्शन की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो तो कहलाएगा इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब बताओ ऑक्सीडेशन कहाँ पर हुआ था,
एनोड पर, तो हम बोल सकते हैं इसको एनोड पर हमारे पास। और रिडक्शन कहाँ पर हुआ था अपने पास, हमें हमेशा याद है रिडक्शन कहाँ पर होगा, कैथोड के ऊपर। और जब हम इसको साल्ट ब्रिज से जोड़ देंगे, जब हम दोनों बीकर को साल्ट ब्रिज से जोड़ देंगे तो इसका मतलब दोनों पोटेंशियल को भी हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टोटल क्या आ जाएगा अपने पास, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैसे आएगा हमारे पास कि इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बताओ ऑक्सीडेशन कहाँ पर हुआ था, एनोड के ऊपर। ठीक है, प्लस इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास ये कहाँ पर हुआ था, अगर आपको याद हो, एट कैथोड। रिडक्शन है वो हमारे पास कहाँ पर हुआ था, कैथोड पर हुआ था। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होता है आपके पास, रिडक्शन। मान ले इस ऑक्सीडेशन की वैल्यू 4 है तो रिडक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। ऐसे ही कहेंगे उसका उल्टा होता है, मतलब अगर वो पॉजिटिव है तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अगर मैं ये कह दूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड, उसका अपोजिट बताओ क्या होगा, कि माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। ये लिख सकते हैं हम कि जहाँ पर आपको ये लिखा हुआ मिले कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड, आप वहाँ पर माइनस क्या लिख सकते हो, रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। अगर ये बात हम कह रहे हैं तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये थी, इसके अंदर हम ये पुट करते हैं। देखो टोटल ई आपके पास किसके को आ जाएगा, ये हमने लिख लिया कि ई रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, ये पहले बाद वाली बात हमने यहाँ पे पहले लिख ली। अब मैंने ये कहा कि ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड है ना, वो किसके इक्वल हो गया, माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। ऐसे हमने उसको लिख दिया। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकाल सकते हो। समझ में आई बात। देखो आज के टॉपिक को अब रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट तो आपको गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइट सेल मैंने अच्छे से करवा दिया था। अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, तो कैसे रिप्रेजेंट करना है, लेफ्ट साइड वाली मेटल को लिखोगे, फिर लेफ्ट साइड वाले मेटल आयन को लिखोगे। ये दो साइन है वो किसके लिए बता रहे हैं, हमें साल्ट ब्रिज के लिए बता रहे हैं। ठीक है, फिर राइट साइड वाली मेटल आयन को लिखेंगे, उसके बाद उसकी क्या लिखेंगे, मेटल। ठीक है, लेफ्ट साइड क्या होता था, एनोड। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, एनोड के ऊपर क्या होता था, ऑक्सीडेशन। ठीक है, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और रिडक्शन होता था हमेशा लेफ्ट साइड। ठीक है, ये वाली इलेक्ट्रोड, इधर हमारे पास राइट साइड वाली। फिर मैंने एग्जांपल के साथ आपको बताया था जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कॉपर है, इसका क्या हो रहा था हमारे पास, रिडक्शन। और ये किसको बता रहा है हमें, साल्ट ब्रिज को। तो इस प्रकार से पेपर में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल को लेके रिप्रेजेंट करना कह सकते हैं, तो कर दोगे। अगला देखो अपना मेन टॉपिक क्या रहेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या पढ़ा था आज हमने, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने 3 चीजें हो सकती है हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखो अगर मेटल आयंस हैं वो मे बी कोलाइड विद मेटल रोड एंड डिफ्लेक्टेड बैक विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज, बिना किसी चेंज के, ना तो उनका रिडक्शन हो ना ही उनका ऑक्सीडेशन हो, सेम का सेम वो चला जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड में अगर मेटल आयंस है, Mn पॉजिटिव आयंस है, वो कोलिजन के बाद मेटल रोड से क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर ले, गेन कर ले। तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे तो क्या आ जाएगा, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, वो मेटल के अंदर। जैसे उदाहरण के लिए Zn2 पॉजिटिव है, नहीं कॉपर ले लो, कॉपर 2 पॉजिटिव है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो किस में बन जाएगा, वो कॉपर के अंदर बन जाएगा। लिख सकते हैं ना हम, समझ में आई बात, कि या तो मेटल आयन कोलिजन करे उसके साथ, उसे इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल के अंदर। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर मेटल एटम है वो मेटल रोड के साथ कोलिजन करे तो वो अपने इलेक्ट्रॉन दे आए। जैसे जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए उसने, किस में कन्वर्ट हो गया, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसका वहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो रिडक्शन, दे दिए तो ऑक्सीडेशन। 2 कंडीशन पढ़ी आपने। ठीक है, तो इसी की वजह से चार्ज सेपरेशन हुआ था ना हमारे पास, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से। बात लिखी हुई है कि अगर मेटल आयंस है उसके पास रिलेटिव हायर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस,
अगर रिडक्शन की ज़्यादा टेंडेंसी है तो मेटल्स आयंस है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या बनेंगे, मेटल, ठीक है। और इसके बाद मेटल रोड्स डिवेलप होगी उसके ऊपर और पॉजिटिव चार्ज होगा सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा, ये पढ़ा हमने, ठीक है। अगर रिडक्शन टेक्स प्लेस एट इलेक्ट्रोड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, बताया था मैंने। अगर रिडक्शन होगा तो उससे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अगर सेकंड बात, if metal ion have relative higher tendency to get oxidized, अगर वो ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, रिलीज होंगे बाहर मेटल्स रोड के ऊपर, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इफ ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट द इलेक्ट्रोड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जो रिडक्शन की वजह से आया था वो क्या कहलाएगा हमारे पास, रिडक्शन पोटेंशियल। इन्हीं चार सेपरेशन की वजह से जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो डेफिनेशन लिखी हुई है हमने कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयन इन द सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर मेटल और उसके आयन के बीच में जो डिफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है चार सेपरेशन की वजह से आता है वही क्या कहलाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या बोलेंगे उसे, इलेक्ट्रोड। डायग्राम में मैंने एग्जांपल के साथ बताया था आपको कि जिंक है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन की वजह से क्या बनेगा, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन बताओ कहाँ पर होता था, हमेशा एनोड के ऊपर, ठीक है। और रिडक्शन हमेशा किसके ऊपर होता था, कैथोड के ऊपर। दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। करने के बाद क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मैंने क्या कहा कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो एनोड पे हो रहा है, ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होगा, रिडक्शन। अगर ये 4 है तो रिडक्शन क्या हो जाएगा, -4। तो ई रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड माइनस है ये आगे, ठीक है। अब इसकी जगह हम इसको रखेंगे, क्या कहा मैंने, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड की जगह किसको रखेंगे, -ई रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, किसके अंदर, इस इक्वेशन में। तो ई क्या रहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, ये वाली आपने रख ली। अब इसकी जगह आपने इसको रख दिया यहाँ पर, ई रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को बताते रहें कि नई नई वीडियो आगे। और आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो क्या हो जाएगी, अभी कंप्लीट होने वाली है 3-4 वीडियो के अंदर, ठीक है। थैंक यू।